ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आज के कार्यक्रम में फिर बात देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तैयार की गई नई रणनीति की, जिसके तहत वो अपने पुराने वोट बैंक को किस तरीके से अपने पास वापस लेके आएगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। और साथ ही क्या वाकई ये रणनीति कारगर साबित होगी या देश के बहुजन तबके यानी कि हिंदुओं को क्या कांग्रेस की ये रणनीति पसंद आएगी, इसके ऊपर भी एक नजर डालेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम का शीर्षक, जिससे आपको बहुत सारी परिस्थितियां साफ हो जाएंगी, उसको मैं बताता हूं। तो इस कार्यक्रम का शीर्षक हमने रखा है कि कांग्रेस का ये मुस्लिम प्रेम क्या रंग लाएगा। अब समझ आया आपको मैं किस बारे में क्या बात कर रहा हूं, किस तरीके की चिंता बहुसंख्यकों की यानी कि हिंदुओं की चिंता के बारे में बता रहा हूं। और साथ ही आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस को इस रणनीति पर आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस की नई आला कमान जो पर्दे के पीछे से सारा खेल, सारी व्यू रचना कर रही हैं, सामने से राहुल गांधी जरूर हैं लेकिन प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे से सारी व्यू रचना कर रही हैं और इस तरीके से निर्णायक कदम आगे बढ़ा रही हैं जो आने वाले समय में कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले सीधे लड़ाई में खड़ा कर। जी हां, दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस की सबसे पहली लड़ाई कांग्रेस के अंदर के सिस्टम से है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस का अंदर का सिस्टम ही कांग्रेस के खिलाफ चालें चल जाता है, जिसके कारण उनको राज्य दर राज्य हार का सामना करना पड़ता है। तो उसकी सफाई भी एक तरफ शुरू हुई है। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने, जिस तरीके से आवाज भारतवर्ष ने आपको दिल्ली में भी पहले ही बता दिया था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चुनाव हराने जा रही है, तो इसी तरीके से कांग्रेस अब जो क्षेत्रीय दल हैं उनके ऊपर कड़ा प्रहार करने जा रही है और यही रणनीति उसमें भी रंग लाएगी। इसीलिए हमने ये कहा कि कांग्रेस का ये मुस्लिम प्रेम आखिर क्या रंग लाएगा, क्योंकि अगर ये मुस्लिम प्रेम, चाहे आप इसको मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम दे दें, अगर ये कांग्रेस के पास वापसी लौट आया तो निश्चित तौर पर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनका वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा, या यूं भी कहा जा सकता है कि उनका वजूद लगभग समाप्त हो जाएगा। और कांग्रेस को पता है कि अगर उसको ये लड़ाई लड़नी है, अगर भाजपा के मुकाबले बिल्कुल खड़े होना है, तो सबसे पहले उसको अपने वोट बैंक को वापस लाना होगा। तो कांग्रेस ने जो अंदर ही अंदर रणनीति तैयार की है उसमें मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, यानी कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदों को पार करने के लिए तैयार है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कांग्रेस के ही वोट बैंक पर क्षेत्रीय दलों ने जिस तरीके से अपना कब्जा जमा लिया है, तो उस कब्जे से जब तक कांग्रेस का ये वोट बैंक मुक्त होके एक बार कांग्रेस के पास नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को कोई चुनौती नहीं दे पाएगी। अब आप समझ रहे हैं कि अंदर का गेम क्या चल रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस कदम दर कदम उठा रही है, वो कदम आपको ये सोचने पे मजबूर कर देंगे, या अगर आप वाकई ही राजनीतिक विज्ञान में रुचि रखते हैं, राजनीतिक छात्र हैं आप, तो आप बिल्कुल सही पाएंगे उन तथ्यों को, उन आंकड़ों को, जिसमें कांग्रेस इस मुस्लिम प्रेम की राह पर चल पड़ी है। या यूं भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास शायद इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर उनको सत्ता चाहिए तो इस मुस्लिम प्रेम की राह पर उनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस देश में 80-20 की लड़ाई आप कहते हैं ना,
आपने भाजपा को भी बार बार सुना होगा, योगी आदित्यनाथ को भी बार बार सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई 80-20 की है, तो ये 20% वोट जो है कांग्रेस एक बार फिर से अपनी तरफ पक्का कर लेना चाहती है, ताकि उसकी लड़ाई 20% अगर मुस्लिम वोट बैंक जो उनसे अलग अलग राज्यों में छिटक गया था वो एक बार फिर से कांग्रेस के पास आ जाए, तो कांग्रेस सीधे भाजपा के साथ लड़ाई में खड़े हो सकती है। लेकिन अगर ये वोट बैंक वापस नहीं आता है तो कांग्रेस वहीं खड़ी मिलेगी आपको, चाहे वो 99 तक पहुंच जाए, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में वो 99 तक पहुंच पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कांग्रेस ने जो मन बनाया है, चाहे आप इफ्तार पार्टी में देखें, सोनिया गांधी शिरकत करने पहुंची, चाहे संभल के दंगों में जब राहुल और सोनिया मिलने जा रहे थे उनको मिलने नहीं दिया गया, तो राहुल और सोनिया ने अपने घर बुला के वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की, उनसे चर्चा की, और जितने भी कदम आप कांग्रेस के देखेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की हर हद तक जाने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ सकता है तो वो केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है। अगर कोई भी दल चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है तो केवल वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मुसलमानों को आना ही होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को खुश करने की कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन आप पिछले इतिहास को देखेंगे, पिछले 10 से 15 साल को अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों ने ना तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, बल्कि मुसलमानों ने एक मुश्त उस पार्टी को वोट दिया है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। तो यही प्रयोग कांग्रेस ने सबसे पहले कर्नाटका में किया। कर्नाटका में जिस तरीके से मुसलमान वोट बैंक कांग्रेस की तरफ आया तो जनता दल देवेगौड़ा की पार्टी का वजूद ही खत्म हो गया और कांग्रेस की सरकार बन गई। वही प्रयोग कांग्रेस ने तेलंगाना में भी दोहराया, तेलंगाना में भी कांग्रेस को सफलता मिली, और यही प्रयोग आप यकीन मानेंगे तो बिहार में भी दोहराने जा रही है, चाहे उसके लिए उसको राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद की पार्टी को बलिदान करना पड़े। तो अंदर ही अंदर सूत्रों की माने तो कांग्रेस उसके लिए भी तैयार बैठी हुई है, क्योंकि कांग्रेस को यह भली भांति पता है कि उनको अपनी सत्ता को स्थापित करना है तो सबसे पहले इन क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना होगा, और इन क्षेत्रीय दलों के पास जो वोट बैंक जो अभी कांग्रेस को एक मुश्त पड़ता था जो गया हुआ है उसको वापस अपने कब्जे में लाना होगा। तो बिहार में भी कांग्रेस इसी तरीके से चलेगी। वहीं दूसरी तरफ हिंदू समुदाय में कांग्रेस को एक बिल्कुल साफ पता है ये बात कि हिंदुओं को बड़ी आसानी से जातियों में बांटा जा सकता है। हिंदुओं को जब भी जाति की आग लगा दीजिए, और जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकलाप है, कांग्रेस इस तरीके से जब ये राहुल गांधी साफ तौर पर पूछ रहे हैं कि पीएमओ में कितने अधिकारी पिछड़े वर्ग के हैं, कितने अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं, कितने जनजाति के हैं, या हर बात पे जातीय जनगणना जातीय जनगणना जातीय जनगणना इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो वो साफ तौर पर जातियों में आग लगाकर बिंदुओं को विभाजित करके एक पर्टिकुलर तबके का वोट अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दलित और मुस्लिम का समीकरण बना करके कांग्रेस अब आगे बढ़ना चाहती है, और कांग्रेस को यह उम्मीद है कि इस समीकरण पर आगे बढ़ के वो हिंदुओं को जातियों में विभाजित करके उनका वोट ले लेंगे, क्योंकि हिंदुओं में एक सेकुलर नाम की जाति भी होती है जिनको सनातन धर्म पे शायद कोई अभिमान ना हो, गर्व ना हो, और साथ ही वो अपने आप को सेकुलर कहलाने में गर्व महसूस करते हैं, तो वो कांग्रेस को वोट देते हैं, और वो वोट बैंक कभी भी भाजपा के पास आज तक नहीं गया है। तो इस तरीके से दलितों के अंदर आरक्षण के नाम पर जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस पिछली बार खेली, उस तरीके से अगली बार कोई और शिगुफा छोड़ करके हिंदुओं को बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है, ये कांग्रेस को भलीभांति पता है। तो अब क्या कांग्रेस की ये रणनीति रंग लाएगी, या भाजपा जिस तरीके से जहां कांग्रेस जातिवाद का
जहर घोलकर आप कह सकते हैं, लेकिन ये कांग्रेस की रणनीति है और सत्ता में आने के लिए साम दाम दंड भेद हर कुछ चलता है, ये सबको मालूम है। तो वहीं भाजपा जातिवाद को मिटा करके हिंदू के अंदर हिंदू जगाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस जातीय जनगणना के नाम पे हिंदुओं को तोड़ करके हिंदुओं के कुछ समुदायों का वोट लेना चाहती है, जिससे वो सत्ता की लड़ाई लड़ सके। वहीं मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस को हर हाल में अपने पक्ष में चाहिए, और जब ये कॉम्बिनेशन तैयार होगा तो कांग्रेस को उम्मीद है वो न केवल भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगी, बल्कि सत्ता में दोबारा वापसी भी कर सकती है। तो आज हमने कांग्रेस की इस नई नीति का आपको ये भेद बताया है, और इसको इसीलिए हमने नाम दिया है कि कांग्रेस का ये मुस्लिम प्रेम आखिर क्या रंग लाएगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।